जय आरसीएम दोस्तों, कमाल की सीडी है, कमाल की ट्रेनिंग है। आप सुनिएगा, अपने फीडबैक दीजिएगा और खुद महसूस कीजिएगा कि आरसीएम हमें क्या दे सकता है। आइए सुनते हैं। और हम तो यहां लगाते हैं छूत की बीमारी। कौन कौन कामयाब होना चाहते हो? अगर कामयाब होना चाहते हो तो ध्यान कर लेना, ये जितने कामयाब व्यक्ति हैं इनको निहारो, गौर से देखो। काश मैंने बहुत पहले, मुझे आरसीएम 42 साल की उम्र में मिली, अगर मुझे 21 साल की उम्र में ये छूत की बीमारी लग गई होती तो क्या होता। ये लगेगी किसको? अगर आप बच के रहोगे तो कामयाबी से बच जाओगे। देखिए, आज यहां पर आपने बचना नहीं है, बस ये मैंने शुरू में इसलिए बता दिया है ताकि कहीं आपको लास्ट में ना पता चले। अगर आप बच के रहोगे तो इसका मतलब क्या है? ये छूत की बीमारी आपको नहीं लगेगी। इसलिए क्या है, इजी हो जाओ, मस्त हो जाओ। एसोसिएट विद, ये मैं मेरी लाइन नहीं बोल रहा, ये अभी डॉक्टर साहब ने बोली थी लाइन, वो मैं रिवाइज कर रहा हूं। एसोसिएट विद सक्सेसफुल पर्सन, इट इज द सिंपल क्रिएशन ऑफ सक्सेस। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो सीधा सा फार्मूला है, आपको कामयाब लोगों की संगत करनी है, पड़ेगी नहीं है। इट इज एसेंशियल, इट इज एलिजिबिलिटी। ये क्या है? ये पड़ेगी नहीं, ये एलिजिबिलिटी है। ऐसा तो चाहिए चाहिए। अगर भूख मिटानी है तो रोटी खानी पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो यानी कि एक व्यक्ति कहे जी क्यों खाऊं जी, तो ये तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ ना, ये तो हिस्सा है, प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर कामयाब होना है तो आपको आज इस कामयाबी के माहौल में अपने आप को खुश कर लेना है। आप भी यहां से कामयाबी के कीटाणु, हेलो, कहां लेके जाओगे? कामयाबी के कीटाणु कहां लेके जाओगे? ये जर्म्स कहां लेके जाओगे? अपने परिवार में लेके जाओ, और जब अपने घर पे जाओ एक बार खुश। Yes. Are you ready? Are you excited? Are you positive? खुश हो, जानदार हो, शानदार हो तो मालदार भी हो। टोटे में कौन रहता है? जो दुखी रहता है, सीधा सा फार्मूला। और मालदार कौन रहता है? जो खुश रहता है, मालदार रहता है। तो क्या रहना चाहिए? खुश रहना चाहिए या दुखी? दुखी राम के गले में कामयाबी कभी भी माला नहीं टोल जाती। उनकी एंगेजमेंट खत्म, उनका कंप्रोमाइज खत्म। और जो सुखीराम होते हैं, कामयाबी उनको ढूंढती फिरती है, कहां से मिले सुखीराम? दैट वरमाला। समझ गए? इसलिए खुश रहो, मस्त रहो। आज मैं यहां आपको कामयाबी के कुछ टिप्स देने आया हूं, क्योंकि बहुत से साथी चाहते हैं कि ये बीमारी हमें भी लगे। चाहते हो? कामयाब होना चाहते हो? कामयाबी को जनरेट करना चाहते हो? तो आज कुछ छोटी छोटी बातें, वो कहने और सुनने में छोटी हैं, लेकिन जब उनको इंप्लाई करोगे, यूज करोगे, तो वो बहुत बड़े बड़े काम करती हैं। तो पहला गुर इस बिजनेस में कामयाब होने का, अपने आप को कामयाब करने का जो पहला गुर है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। वो पहला गुर क्या है? खुद लॉयल बनो और अपनी टीम को लॉयल बनाओ। ये जो लॉयल शब्द है, पहले मैं इसकी हिंदी कर देता हूं ताकि जल्दी से समझ में आ जाए। लॉयल का मतलब होता है वफादार। क्या होता है? लॉयल का मतलब क्या होता है? ऊंची आवाज में बताओ, क्या होता है? हर धंधे में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं वफादार और दूसरे होते हैं, उनका नाम मत लेना। इतना सुंदर नाम है ही नहीं कि यहां लिया जाए। हम आरसीएम को बहुत ही पवित्र जगह मानते हैं, इसलिए हम अपवित्र चीजें उठा के यहां, आप मंदिर में सफाई करके धूल मिट्टी बाहर डालते हो, बाहर की गंदगी उठा के कभी भी मंदिर में। आरसीएम बहुत पवित्र चीज है, इसलिए हम यहां उनका जिक्र ही नहीं करते, केवल जिक्र करते हैं किन लोगों का? वफादार। तो आपने सबसे पहले क्या बनना है?
लॉयल, आरसीएम के प्रति वफादार बनना है। और इसी के साथ मैंने एक चीज जोड़ी है जो आपको बताई, वो क्या है? खुद वफादार बनो और वफादार साथियों की एक टीम तैयार करो। बी लॉयल एंड क्रिएट लॉयल लीडर्स इन योर टीम। आप खुद लॉयल बने और अपनी टीम में बहुत सारे साथियों को लॉयल बनाते चले जाएं, लॉयल बनाते चले जाएं। एक दिन क्या होगा? आपकी पूरी टीम लॉयल बन जाएगी। चाहते हो ऐसा? आरसीएम में कौन साथी ऐसा है कि जो बहुत जल्दी टेक्निकल जाना चाहता है? वेरी गुड। टेक्निकल की बता देता हूं, टेक्निकल कौन होता है? शुरुआती इनकम जब टेक्निकल की आती है, उसके पास एक प्यारी सी गाड़ी होती है, 50-60 हजार रुपए की इनकम होती है, 4-5 कोट पैंट होते हैं, 15-16 टाई होती हैं, 3-4 जोड़ी जूते की होती हैं, 4-5 प्रकार की घड़ियां रखता है। और बताऊं क्या क्या रखता है? आप समझ गए होंगे खेल क्या है। ये तो शुरुआत है, टेक्निकल का पहला कदम है ये, फर्स्ट स्टेप। यानी टेक्निकल का जैसे ही आप ढक्कन खोलोगे, जैसे ही पैकिंग खोलोगे, तो टेक्निकल की शुरुआती खेल की खुशबू है ये। तो कौन कौन चाहते हो टेक्निकल बनना? वेरी गुड। तो उसका फार्मूला है ये, पहला फार्मूला जो मैंने अभी आपको लिखाया है कि सबसे पहले आप लॉयल बनो और चुन चुन के अपनी टीम में एक एक साथी को लॉयल बनाते चले जाओ। अब बात आई, लॉयल कौन है? कौन बनेगा लॉयल और कैसे बनेगा लॉयल? जानते हो लॉयल कौन बनेगा? जो लॉयल क्लब ज्वाइन कर लेता है लॉयल हो जाता है। वेरी सिंपल। जो डॉक्टरी ज्वाइन करता है डॉक्टर हो जाता है, जो इंजीनियरिंग ज्वाइन करता है इंजीनियर हो जाता है, जो संस्कृत के ज्वाइन करता है संस्कृत हो जाता है ना। ये बात समझते हैं? वेरी गुड। तो यहां पर क्या है, आपको सबसे पहला काम क्या करना है? शुरुआत कहां से होगी? लॉयल बनने से शुरुआत होगी, बाद में आप टेक्निकल बन जाएंगे। लेकिन शुरुआत कहां से होगी? सबसे पहले आप लॉयल क्लब ज्वाइन करें। क्लियर हो गया फार्मूला? दूसरी चीज क्या आई है? अपनी टीम में एक एक साथी को ढूंढ ढूंढ के लॉयल क्लब ज्वाइन करवाना शुरू करें। ये एक फार्मूला है और ये बहुत सारे साथियों को पता है, जिनको नहीं पता है, और अगर वो कामयाब होना चाहते हैं तो ये मैंने शुरुआत बता दी है। शुरुआत यहां से होगी। अगर कोई चीज उलझ जाए तो आप क्या कहते हो? कोई मेरे को एक बार एक सिरा पकड़ा दे, फिर तो मैं देख लूंगा। कहते हो ना ऐसा? आज मैं इतनी दूर से चल के आया हूं और बहुत सारी उलझ पुलझ होगी। मेरा बिजनेस क्यों नहीं चलता, मैं कामयाब कैसे होऊंगा, मैं टेक्निकल कैसे बनूंगा, तो आज मैं आपको सिरा पकड़ाने आया हूं। पकड़ना चाहते हो? अगर कामयाब होना चाहते हो तो शुरू यहां से करना होगा। पहले खुद को लॉयल बनाओ और अपनी टीम में एक एक साथी को ढूंढ ढूंढ के उनको लॉयल क्लब ज्वाइन करवाओ। क्लियर? इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। दूसरा फार्मूला, 2-4 फार्मूले बताऊंगा, बहुत आसान है और आपकी कामयाबी पक्की हो जाएगी। दूसरा फार्मूला क्या है? अगर आप इस बिजनेस में घड़ घास रहना चाहते हैं, घड़ घास समझते हो? इशारा वाले तो जरूर समझते होंगे। समझते हो क्या? धक्कम धक्का, कभी अप कभी डाउन। बिजनेस में क्या बोलते हैं? बिजनेस में अप डाउन बहुत आते हैं। इसको हरियाणवी भाषा में क्या कहते हैं? घड़ घास। क्या बोलते हैं? घड़ घास। अगर आपने भी परेशान रहना है, अपलाइन भी दुखी, डाउनलाइन भी दुखी, घराली भी दुखी, खुद भी दुखी, दुखी में दुखी, चल गई आरसीएम। अगर आपको इससे बाहर आना है, अगर आरसीएम को सलीके से करना है, तो इसका फार्मूला बता रहा हूं, लिखना बाद में, पहले इसको दिमाग में बिठा लो। आपके सामने एक बहुत बढ़िया गाड़ी खड़ी है जिसके स्पीडोमीटर पे लिखा हुआ है 250 किलोमीटर। ये गाड़ी 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। आप उस गाड़ी में बैठ जाओ, दौड़ेगी वो 250 किलोमीटर? आपको ये देखना होगा बैठे कहां हो। अगर उस गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे हो तो 250 किलोमीटर भूल जाओ, डिंग नहीं पा रहा है एक भी।
एक कदम नहीं चल सकती। क्यों? पछली सीट पर बैठे हो भैया, गाड़ी 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकती है, दौड़ सकती है, भाग सकती है, लेकिन होगा क्या? मैं आपको पुरानी बात बताता हूं, आज से 8 साल पहले की बात। मेरे मोटरसाइकिल के ऊपर 6 गत्ते की किट बांधे हुए मैं बरवाड़ा के शहर में से निकल रहा था और मेरे एक मित्र ने मुझे देख लिया और उसने मेरा मोटरसाइकिल रुकवा के मुझे कहा, क्या बात है, फोटो उतारना चाहिए भाई साहब। यो तो उसको पता था कि एक लेक्चरर 8 किट बांधी हंड है और उसने मुझे क्या कहा कि यो बोड़ा कुत्ता पाड़े उड़ेगा तो इलाज है, आरसीएम का पाड़े उड़ेगा कोई इलाज नहीं। आरसीएम से है जमाना, जीने की राह हमको मिली है, चलना एक दूजे के संग। आरसीएम है सोच हमारी, आरसीएम धड़कन, आरसीएम ने दिया सब। जो चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, पूरे गौर से ध्यान से सुनो। अगर आपको कोई भी एक चीज, आज मैं आपको कुछ बातें बता के जाऊंगा, चिंता मत करो, सारी याद करनी है, चिंता मत करो, कोई चिंता मत करना कि मैं इतनी बातें बता के जाऊंगा कि सारी साथ लेके जानी है, कोई टेंशन नहीं है। कोई कितोड़े पड़ जाए आपके टकरा के, कोई टेंशन नहीं है। एक बात, कोई भी जो आपको इस प्रोग्राम में कोई भी एक बात अच्छी लगे उसको बांध के ले जाना और रात को उसको अपने तकिए के नीचे से निकाल के दोबारा देख लेना। दिनेश मोहन गारंटी देता है, टेक्निकल बनोगे, टेक्निकल बनोगे, टेक्निकल बनोगे, टेक्निकल बनोगे। तो मेरे उस मित्र ने बड़ी प्यारी सी बात कही, आप सुनो ध्यान से। उसने कहा, अच्छा इस तेरा धंधा में ये भी बेचने पड़े हैं, क्योंकि 7-8 डब्बे आरसीएम की जो किट थी, आजकल तो बहुत प्यारी किट आ गई है। बहुत सारे साथी, कश्मीर नेहरा जी एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, इतनी सुथरी किट है चाहे ससुराल में ले जाओ। यानी कि अब तो किट का सैंपल ही बहुत बढ़िया हो गया है। हमारे टाइम में तो क्या होता था, गत्ते के डब्बे में 3 जोड़ी कपड़ा और एक सुतली के साथ बांध के और पकड़ा देते थे। अगर गत्ता फट गया तो अपनी काख में बोझ की ले जो तीनों पेंट, यानी ये तरीका था। और हुआ क्या कि हम भी यही डरते थे कदे गत्ता नहीं पाट से, अगर ये गत्ता फट गया तो भाई ये सारी पेंट पूछट नारे नारे हो जाएंगे, किसका के दे के आवांगे। इसलिए हम क्या करते थे, 5-7 कीटों को एक कट्टे में बांध के, चिकना कट्टा खात वाला, और अपने मोटरसाइकिल के पथ से बांधी और चल मेरे भाई। शाम को निकलते थे नौकरी करने के बाद, लेक्चरर की ड्यूटी ऑफ करने के बाद, और एक लेक्चरर रोजाना अपने मोटरसाइकिल के ऊपर 7-8 किट खाट वाला कट्टे में बांध के और रोजाना निकलता था और बरवाड़ा वाले हंसते थे। हेलो, समझ में आती है बात? और वो मुझे कहता था, भाई साहब यो दुख कितने दिन देखोगे, यानी ये कब तक बेचने पड़ेंगे। और अब क्या होता है, अब भी मैं बरवाड़ा में से कई बार निकलता हूं और मेरी जो गाड़ी है उसको हवाई जहाज बोलते हैं। 8.5 लाख की प्यारी सी एसी गाड़ी, अगर गलती से पैर थोड़ा अच्छा दब जाए, अगली गाड़ी को ऊपर को कूद के आगे निकल जाए। और अब भी मैं वहां से निकलता हूं। एक दिन अचानक क्या हुआ, जब मैं वहां से निकल रहा था, मेरे वो मोटरसाइकिल वाला सीन याद आ गया और गलती से पंजा चोखा दब गया और मैं बरवाड़ा में निकला। अगर 25,000 आरसीएम देने लग जाए तो कैसा है, 50 है, लाख 2 लाख, और अगर 5 लाख देने लग जाए तो मजा आ जाएगा। पूरी साल में एक बार नहीं, 2-4 साल में एक बार नहीं, हर महीने 5 लाख आने लग जाए, फिर तो मजा आ जाएगा। मजे की शक्ल बदल जाएगी मित्रों, मजे की शक्ल बदल जाएगी। और ईश्वर से डर के कहता हूं, ये मजा पिछली 3 साल से आपका भाई इस आरसीएम की वजह से ले रहा है। आरसीएम ने दिया है हम सबको जीने का मकसद। आरसीएम, 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 आरसीएम। अब वहीं उसी बात पे आ जाते हैं। बिल्कुल खुल के कहता हूं, मेरा कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं यहां से छुपा के आपसे कुछ लेके जाऊं, लेकिन बिल्कुल ईमानदारी के साथ कहता हूं, अगर घर घास रहना है तो अपने तरीके से बिजनेस करो। और अगर आरसीएम में 5 लाख रुपए महीना कमाना है तो
तो आपको सिस्टम से बिजनेस करना होगा। क्लियर? ये दूसरा फार्मूला अब लिखो। दूसरा फार्मूला क्या है? दूसरा फार्मूला है बी प्रोफेशनल। बी प्रोफेशनल, ओब्लिक का निशान लगा के लिखो बी स्किलफुल, फिर ओब्लिक का निशान लगा के लिखो बी सेल्फ डिपेंडेंट लीडर। ये दूसरी क्वालिफिकेशन अगर आपने पूरी कर ली, कामयाबी की जो ये दूसरी शर्त है, अगर ये पूरी कर ली, फिर एक दिक्कत से बाहर आ जाओगे। और दिक्कत क्या है? गुजारा कैसे होगा। और दिक्कत क्या है? दिन कैसे कटेंगे। और दिक्कत क्या है? मेरी तो कट गई, अगले क्यों कर कटेगी। समझ गए ना? अपने देश में कई प्रकार की दिक्कतें हैं। एक आदमी बिल्कुल आखिरी सिस्टम के नजदीक लग रहा है और वो दुखी बेकार में। मैंने एक साथी से पूछा, भाई तू क्यों दुखी है, तेरा तो ला क्या लोहा। तो उसने क्या कहा, मेरी तो उड़ती कटगी, बाकी क्यों बाकी क्यों कर कटागी। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, सारी बीमारियों का इलाज आपकी भी अच्छे से कटे। आरसीएम जो ये 3 सही के निशान लगाता है, पहला क्या है? सबसे पहले आपके जीवन को खुशहाल बनाएगा। यह है पहला सही का निशान। दूसरा सही का निशान क्या है? आपकी औलाद और आपकी जनरेशन के जीवन को खुशहाल बनाएगा। और तीसरा सही का निशान क्या है? जिसके कंधे पे आप हाथ रख दोगे उसको भी खुशहाल बनाएगा। पूरी गौर से, पूरे ध्यान से सुनो। ये बहुत कामयाबी के गुर हैं। अगर इनको अपना लोगे तो बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां आपके पास आएंगी। और अगर नहीं अपनाओगे तो फिर दोबारा कहता हूं, धक्कम धक्का रहोगे। कभी बिजनेस अप, कभी डाउन, कभी चेक आ गया, कभी नहीं आया, कभी जो है कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। मैं सारी बातें कहना नहीं चाहता, क्योंकि उन बीमारियों को मत छेड़ो जो दर्द करती हैं। मैं तो वो सपने भी याद नहीं करता जो दुखी करने वाले थे, उनको भी भूल जाता हूं। कभी गलती से कोई सपना ऐसा आ जाए जिसमें आप परेशान हो, तो दिन में ना याद करो उसने। रात्रि तो दुखी हो लिए, दिन में भी क्यों हो। इसलिए मैं आपसे खुल के कहना चाहता हूं, अगर कामयाब होना चाहता है, अगर आप कामयाब होना चाहते हो, तो फार्मूला क्या है? बी प्रोफेशनल। काम चलाऊ तरीके से आरसीएम करोगे तो दाल रोटी आएगी। दाल रोटी चाहिए क्या? दाल रोटी चाहिए? अगर दाल रोटियां चाहिए फिर यहां क्या कर रहे हो? ये 30 रुपए का चालान कटा के यहां क्यों आए? दाल रोटी तो बाहर थी, हर धंधे में है। आरसीएम रोजी रोटी नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज डिजाइन्ड। ये कैसे डिजाइन किया गया है पता होना चाहिए। अगर परमात्मा आपको देखे कि एक मेरा बच्चा है बड़ा खुशहाल है, चलो मैं इसको एक व्हीकल दे देता हूं, और वो गलती से आपको जहाज दे दे और आप उसको हिसार की गलियों में चलाते फिरो, तो ऊपर बैठा क्या कहेगा? नालायक कहेगा ना, कहेगा ना। क्योंकि आपने क्या देखा कि बाकी दुनिया सारे धंधों को हिसार की गलियों में घुमाए फिरती है, अपने आरसीएम को भी गुड़ाए घूमो। नो, व्हाई इट इज डिजाइन्ड, हाउ इट इज डिजाइन, ये आपको सोचना होगा। आरसीएम को डिजाइन कैसे किया गया है? ये एरोप्लेन के माफिक है। ये शर्त है, कुछ समय पूरी ताकत लगा के इसे भी रोड पर दौड़ना होगा। ये शर्त है, कुछ समय तक आपको इसमें भी 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 कमाने होंगे। ये है रोड पे दौड़ना। लेकिन सारी उम्र 5,000 और 10,000 के ही चिपटे रहे तो ऊपर वाला क्या कहेगा? नालायक कहेगा, नहीं कहेगा? इसलिए आपने क्या करना है? शुरू में कुछ समय रोड पे पूरी तेजी से दौड़ानी है, और अगर आप इसको रोड पे तेजी से दौड़ाने में कामयाब हो गए तो एक समय आएगा, इट विल टेक ऑफ, ये उड़ान भरेगा, और एकदम उड़ान लेके, और फिर आप क्या करोगे? बिल्कुल इजी होके, फिर नीचे वाली गड़बड़ खत्म, भीड़ से बाहर आ गए। नाउ यू आर नॉट द पार्ट ऑफ
क्राउड। अब आप भीड़ का हिस्सा नहीं है, फिर लोग आपको लीडर कहना शुरू कर देंगे। तो बनना चाहते हो ऐसा? इसका तरीका क्या है? बी प्रोफेशनल। आपके शहर में बहुत सारे टेलर हैं, सारे के सारे कपड़े सिलते हैं, सारे के सारे दाल रोटी कमाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ टेलर ऐसे हैं जो मोटा पैसा कमाते हैं। आपके शहर में बहुत सारे डॉक्टर हैं, सारे के सारे दाल रोटी कमाते हैं, उनमें कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो मोटा पैसा कमाते हैं। आपके शहर में बहुत सारे प्रोफेसर हैं, बहुत सारे इंजीनियर हैं, बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, बहुत सारे आर्किटेक्ट्स हैं, बहुत सारे सिंगर हैं, बहुत सारे राइटर हैं, बहुत सारे एथलीट हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं। न जाने आपके शहर में हर धंधे में कितने सारे लोग हैं, वो अपने अपने धंधे में दाल रोटी कमाते हैं, और उन्हीं धंधों में चंद लोग मोटा पैसा कमाते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया, इनके पास मोटा पैसा क्यों आता है? और लोग, समझदार लोग क्या कहते हैं? इनकी तकदीर में है। कौन कहते हैं ऐसा? जो समझदार हैं। समझदार कौन? जो 3 रोटी खाने से ज्यादा जानता ही नहीं। 3 टाइम 3 रोटी मिल जाओ, जय आरसीएम। ज्यादा की जरूरत नहीं है, मैं तो संतोषी हूं, बस 3 टाइम 3 मिल जाओ। ठीक है क्या? नहीं भैया, सुनो गौर से। हर धंधे को 1000 टेलर मास्टर कपड़े सिलते हैं, 998 जो है दाल रोटी कमाते हैं, और 2 अमीर हो जाते हैं। 1000 वकील काला कोट पहन के कोर्ट में हाजिरी देते हैं, मुश्किल से दाल रोटी कमाते हैं, और 10 वकील करोड़पति, अरबपति, खरबपति, पतियों के पति बन जाते हैं। व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द पावर बिहाइंड इट? आरसीएम में पूरी थोक में ज्वाइनिंग होती है, घर घर में आरसीएम चली गई है, और चंद लोग कश्मीर नेहरा बन जाते हैं। व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन? आरसीएम, 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 जिंदगी कम। अभी कश्मीर नेहरा जी ने आपको एक बहुत प्यारी बात बताई थी कि आरसीएम कोई भी कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, गरीब है, अमीर है, एक्सपीरियंस है, नहीं है। इन्होंने बहुत बढ़िया बात बताई थी, लेकिन आपने एक चीज नोट की होगी कि धीरे 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 करते करते कश्मीर नेहरा जी ने अपने आप को बना लिया प्रोफेशनल। अब इनको देख के कोई कह सकता है कि ये 5वीं पास हैं? ये अपने मुंह से कहते हैं 6ठी फेल, और मैं इनको कहता हूं 5वीं पास। भाई मैं मेरे लीडर को फेल क्यों कहूं? आप भी मत कहना कभी गलती से, कभी अपनी अपलाइन को कह दो कि मेरी अपलाइन 6ठी फेल है। नो, 6ठी फेल तो बढ़िया, तो 5वीं पास कह सकते हो ना। इसलिए मैं आज आपको इनका राज बताता हूं। ये आपको जो बात कहते हैं कि मैं क्वालिफाइड नहीं था, लेकिन आज कश्मीर नेहरा जी को देख के क्या है, इसलिए यहां भी क्या है, आप पूरे ध्यान से इस बात को सुनो। अगर आरसीएम में मोटा पैसा कमाना है तो ये सूत्र नंबर 2, फार्मूला नंबर 2 ये अप्लाई करो। और ये क्या है? अपने आप को स्किलफुल बनाओ। कौन कौन सी स्किल्स आप में होनी चाहिए लिख लो। 2-4 लिखवा देता हूं और आपको सिखाएंगे पुनिया साहब। कौन सिखाएंगे? पुनिया साहब। यानी मैं इशारा कर देता हूं, पुनिया साहब के पीछे पड़ जाना कि मेरे को तो मोटा पैसा कमाना है, ये सिखाओ, ये स्किल मेरे अंदर पैदा करो ताकि मैं भी मोटा पैसा कमाऊं। पहली स्किल क्या है? प्रेजेंटेशन स्किल। सबसे पहली जो स्किल है वो है प्रेजेंटेशन स्किल। आपको बोलना कैसे है, आपको आरसीएम को रिप्रेजेंट कैसे करना है, आपको लोगों से बातें कैसे करनी है, आपको प्लान कैसे दिखानी है, आपको लोगों को कन्विंस कैसे करना है, इस खूबी को हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन स्किल। दूसरी स्किल लिखो। दूसरी स्किल है लर्निंग स्किल। सीखना है। अगर सीखो नहीं गए तो जैसे आए थे वैसे ही जाओगे, उससे भी सुतरे होके जाओगे। ठीक है ना? अगर मैं 1 साल आरसीएम में भी हैंड आया और 2-3 नाम और भी हैंड के आया हूं, ये बात कहोगे। क्यों? क्योंकि सीख गए।
क्या सीख गए? जो नहीं सीखना था वो सीख गए, जो सीखने की थी वह छोड़ दी। इसलिए अपने अंदर एबिलिटी पैदा करो, अपने अंदर स्किल पैदा करो। इस स्किल को क्या बोलते हैं? लर्निंग स्किल, सीखने की कला। आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के, आप ट्रेनिंग्स में आके, टूल्स को यूज करके, फील्ड में समय लगा के सीख सकते हो, सीख सकते हो। तीसरी जो स्किल है वो लिखो, वो है टीचिंग स्किल। आपको बहुत सारे लोगों को कामयाब करना है, आपको बहुत बड़ी टीम को तैयार करना है, इसलिए टीचिंग स्किल अपने अंदर डेवलप करो। चौथी जो स्किल है वो है लीडरशिप स्किल। आपको अपने अंदर भी लीडरशिप तैयार करनी है और टीम के अंदर भी लीडरशिप तैयार करनी है, इसलिए लीडरशिप स्किल तैयार करनी पड़ेगी। जब आपके पास ये कुछ स्किल आ जाएंगी तब आप क्या बन जाओगे? आप बन जाओगे सेल्फ डिपेंडेंट। क्या बन जाओगे? सेल्फ डिपेंडेंट। अब 250 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली गाड़ी की पिछली सीट पे नहीं बैठे, अब कहां बैठे हो? ड्राइविंग सीट पे आ गए। मेरा बिजनेस नहीं चलता जी, मैं कहता हूं पीछे लटका हुआ है, चले कैसे? ड्राइविंग सीट पर पीछे जोड़े पकड़े लटक रहे यार, क्या गाड़ी नहीं चलती? समझ गए ना? किस किस को समझ में आ गई ये बात? वो जोड़े छोड़ो, जो पीछे जोड़े अगर लटक रहे हो छोड़ो और ड्राइविंग सीट पे आओ। अपने अंदर स्किल पैदा करो, बी सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बनो। एक ही शिकायत रहती है, मेरी तो जी कोई मदद नहीं करता। मैं कहता हूं तथास्तु, ऐसा ही रहे। कोई किसी की मदद करने के लिए नहीं, परमात्मा ने इस दुनिया में हर व्यक्ति को सब कुछ देके भेजा है। मेरे जितने कान हैं उतने ही आपके भी हैं, मेरे जितनी टांग है उतने आपके भी हैं, मेरी टांगा के जितनी आंगली है उतनी आपके भी हैं, मेरे सिर पर थोड़े कम बाल होंगे, आपके थोड़े ज्यादा होंगे। लंबा चौड़ा फर्क है क्या? कोई लंबा चौड़ा फर्क है? हर आदमी एक जैसा है। एक पे 5,000 नहीं कमाए जाते और एक परमात्मा की दया से 5 लाख कमाता है। व्हाट इज द डिफरेंस? ड्राइविंग सीट पे आओ, पछले जोड़े छोड़ो, बी सेल्फ डिपेंडेंट। और सेल्फ डिपेंडेंट कौन होता है? ये तीनों चीजें, ये सिनोनिम है, ये पर्यायवाची शब्द हैं। ये तीन जो मैंने बताए, प्रोफेशनल, सेल्फ डिपेंडेंट और स्किलफुल लीडर, ये सिनोनिम है। एक ही आदमी के 3 नाम हैं। अपने आप को तैयार करो। कर सकते हो? अच्छा, एक बार सोच के देखो, अगर आप अपने आप को स्किलफुल बना लो तो क्या पैसा कमाया जा सकता है? कुछ थोड़ा बहुत यकीन है कि पैसा कमाया जा सकता है। आरसीएम में 4 दिन घूम के और चंद लोगों से मिलके एक व्यक्ति ने मेरे पास फोन किया। मेरी टीम के किसी साथी ने किसी को ज्वाइन करवाया और उसने 4-5 दिन घूम के आरसीएम में और चंद लोगों से मिलके मेरे पास फोन किया। और फोन भी कब किया? रात को 11 बजे। सर वैसे तो मैं गलती कर रहा हूं, मैं 11 बजे फोन कर रहा हूं, लेकिन क्या करूं, मेरे को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा दिनेश मोहन से फोन लगाऊं ताकि वो भी आराम से ना सोए। मैं तेरे को तो नींद नहीं आ रही, दुनिया भी क्यों सो ले? जब हम अपने को नींद ना आए तो और भी क्यों सो ले? और उसने पूछा क्या? कह गया जी मैं एक दुविधा में हूं, आरसीएम में 4-5 दिन हो गए मेरे को घूमते हुए, यहां कुछ 4 चौन्नी कमाई जा सकती है। आज ले ले जरा, आरसीएम ने दिया है हम सबको एक जीने का मकसद नया। आरसीएम ये मोटी समस्या थी और इसीलिए उसको नींद नहीं आ रही थी। लोगों को कमाते हुए को देख भी रहा है, 4 दिन से आरसीएम में घूम भी रहा है और समस्या इतनी बड़ी, यानी कि वो जो छोटी सी फुर्सी थी पूरा फोड़ा बन गई और रात को नहीं सोने दिया। और मेरे पास फोन लगाया और क्या कहता है? सर एक समस्या है, आरसीएम में 4 चवन्नी कमाई जा सकती हैं। मैंने उसे कहा कि अगर इन 4 चवनिया का एक 0 लगा जाए तो कितनी हो जाएंगी? कल गया जी 40। मैं क्या फिर एक 0 लगा जाए तो 400। मैं कल गया 2-4 और लगा 0, अब कितनी होगी? नुमला जी पैन ठालू जी। समझते हो मैं क्या कहना चाहता हूं? समझते हो? एक बार यहां आओ तो सही,
आप तो चाहते हो 20,000 कमाना, और आपका जो सीनियर अपलाइन है उसका दर्द ये है कि आप 20,000 कमा रहे हो, वो चाहता है आपको 2 लाख पे ले जाना, 2 लाख पे ले जाना। ये ऐसे प्यारे फार्मूले हैं जो गारंटीड हैं, प्रूवन हैं, और लोग इनको आजमा चुके हैं, ऑलरेडी प्रूवन, जिनको इस्तेमाल करके देखा जा चुका है। तीसरा फार्मूला लिखो, फाइंड योर वाई। क्यों हो आरसीएम में, क्या लेने आए हो यहां पर, किस लिए हो आरसीएम में, यह आपको तलाशना होगा। अगर आप अपनी अपलाइन की वजह से यहां हैं तो दिक्कत है भैया, कभी भी छोड़ के जा सकते हो। अगर आप अपनी डाउनलाइन की वजह से यहां हैं तो भी दिक्कत है। अगर किसी ने धका के ट्रेन में चढ़ा दिए हो तो यह दिक्कत है, अगले स्टेशन पे उतरोगे, क्योंकि धका के चढ़ा रखे हो, अपनी मर्जी से नहीं चढ़े। फार्मूला क्या है, फाइंड योर वाई, अपना रीजन ढूंढो, कोई वजह ढूंढो, मैं आरसीएम में क्यों हूं। जैसे मैंने मेरे बारे में बताया कि जब मैं आरसीएम में आया उस वक्त 14-15 साल से लेक्चरर की पोस्ट पे था, उसके बाद आरसीएम में आया। एक लेक्चरर इंतजार करता है कब छुट्टी हो और कब मोटरसाइकिल की किट बांधूं। कुछ समय के बाद मैंने एक गाड़ी ली, फिर दिक्कत क्या हुई, गाड़ी के अंदर एक बोर्ड रख लिया, कब छुट्टी हो और कब बोर्ड निकाल के बाहर लोगों को ट्रेंड करूं। क्यों, क्योंकि तब तक मेरे पास टीम बन गई थी। उसके बाद दिक्कत क्या हुई, गाड़ी से बोर्ड उतर गया और मैंने उसके अंदर अपनी एक बिजनेस डायरी रख ली, कब मेरी टीम के लीडर्स के पास जाऊं और उनको लीडर बनाऊं। और मैं होटलों के अंदर और अपनी टीम की क्रीम की काउंसलिंग करने लगा। और आज दिक्कत क्या है, आज मैं आगे आगे चलता हूं और उसी वक्त मुझे क्या पता चलता है, मेरे आगे आगे 15 गाड़ियां चल रही हैं और मेरे पीछे पीछे 20 गाड़ियां चल रही हैं, और सारी गाड़ियां एक ही बात कर रही हैं, जय आरसीएम। समझते हैं बात, ये बात समझ में आती है। आज मैं एक बात और कड़वी सी कहना चाहता हूं, गौर से सुन लेना। एक साथी ने मुझे आरसीएम में आने के बाद बताया था, उस वक्त मुझे पता चला कि यह बात केवल सच्ची नहीं कड़वी भी है। उसने कहा था कि बच्ची एक दिन कार में बैठा था जिस दिन घराड़ी ने लिया था। हेलो, अगर ये एक्सपीरियंस डेली होने लग जाए, एक दिन कार में बैठा था जिस दिन घराड़ी ने लेके आया था, अगर आप रोजाना कार में बैठने लग जाओ, इसका मतलब क्या, रोजाना वही टेस्ट आने लग जाएगा। मजा लेना चाहते हो, आनंदित होना चाहते हो, इसलिए बोलते हैं बेहतरीन जिंदगी का नाम है आरसीएम बिजनेस। अगर बेहतरीन जिंदगी में, इंग्लिश में एक लाइन आती है, गुड लाइफ इज द एनिमी ऑफ बेटर लाइफ। ठीक ठाक जीवन ही अच्छे जीवन का दुश्मन है। लोगों के पास जाओगे क्या कहेंगे, ना मैं तो ठीक ठाक हूं। ठीक ठाक क्यों है, अगला पहिया का टायर तो बदलवाने की जरूरत नहीं, पसला का बदलवाना है। दोनों पहिए टायर मांग रहे हैं और एक बदलवा हुआ है, ठीक ठाक है। समझिए, आज लोग ऐसे जीवन में हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए, यहां पर मेरी बिरादरी के बहुत सारे भाई बैठे हैं, मैं भी एक नौकरी पेशा व्यक्ति रहा हूं, यहां नौकरी वाले बैठे होंगे, कोई भी इस बात को अदरवाइज मत लेना। मैं आपको आरसीएम की ताकत बता रहा हूं। बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, पूरा कुनबा नौकरी पे तड़के अपना बाल बच्चे सब बेचारे भेज के ताला बंद करके पूरा कुनबा नौकरी पर, फिर भी क्या कहते हैं, मैं भी अमीर हूं। हेलो, पूरा कुनबा नौकर, नौकर भी कौन सा, सरकारी नौकर, पक्का नौकर। मैं भी लोग बताता था लोगों को, लोग कहते थे दिनेश जी क्या करते हो, उस टाइम अंग्रेजी बोला करता, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं। आरसीएम में आके पता चला, मेरी अपलाइन ने मुझे कहा एक बार इसकी हिंदी करके देख। हिंदी करके देखी तो क्या पता लगा, पक्का नौकर हूं। क्योंकि बाकी एम्प्लॉय कच्चे नौकर और सरकारी नौकर पक्का नौकर, ठीक है ना। अर्जुन से दोनों पक्के नौकर हो, पूरा कुनबा नौकरी करता और फिर भी क्या कहते हैं, हम अमीर हैं। दोस्तों, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, अब तक अमीरी का टेस्ट आया नहीं है। ये तीसरी वही चीज है जो ये फार्मूला लिखवा रहा हूं। ये फार्मूला क्यों लिखवा रहा हूं, अपनी एक रीजन विजन ढूंढो,
आरसीएम में क्यों हो। और यहां पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आरसीएम इज ए कंप्लीट पैकेज। मैं क्यों हूं आरसीएम में? नौकरी में मेरे साथ क्या था, जॉब के बारे में एक लाइन कहना चाहता हूं, ये लिख लेना कॉपी पर, हमेशा याद आएगी। इस लाइन ने ही मुझे बिजनेसमैन बनाया था। जॉब इज द टेम्परेरी सॉल्यूशन ऑफ परमानेंट प्रॉब्लम्स। हेलो, किसे का समझ में आया, बाकी अगर नहीं आया? जॉब इज ए टेम्परेरी सॉल्यूशन ऑफ परमानेंट प्रॉब्लम्स। हेलो, अब आ गई समझ में। कईयों को पता चल गया क्या क्या गप्पी गाली बैठे हैं। कबीर साहब की एक लाइन है कि पूंछ तो पकड़ा भेड़ की और उतरना चाहे पार। हेलो, कबीर साहब बहुत बड़े एक महात्मा हुए हैं, उन्हें देखा कि दुनिया पार होना चाहे है और उनको बड़ी हैरानी हुई कि पूंछ तो पकड़ा भेड़ की और उतरना चाहे पार। ले डूबेगी तन्ने की गल है। नौकरी का काफी गाज रहा करनी और अमीर होना चाहे, कितनी बुद्धि। अरे भैया कितनी बुद्धि है। नौकरी दो ही चीज देती है, गरीबी और गुलामी, तीसरी दे ही नहीं सकती। दो ही चीजें। यहां गौर करके सुनो मित्रों, नौकरी कब तक करनी है? आरसीएम मिल गई, नौकरी कब तक करनी है? ध्यान से सुनो। मैंने 5 साल आरसीएम को अपनी नौकरी के साथ किया। जब आरसीएम ने मुझे 2 लाख रुपए महीना देना शुरू कर दिया, उसी दिन रिजाइन दे दिया। 2 लाख चाहते हो? 2 लाख आ जाए फिर तो छोड़ दोगे? वेरी गुड, क्लियर, इट इज वेरी क्लियर। मतलब बिल्कुल टारगेट बना लो। कोई व्यक्ति जो है ये सोचता है कि चलो मेरे थोड़े 15,000 भी आने लग जाए ना तो छोड़ दूं, मत छोड़ना। मैं कहता हूं और चिपटा रहो। जितना ज्यादा नौकरी इतने दुखी करेगी आरसीएम में, उतने घने कमाओगा। नौकरी क्या है? इंग्लिश की एक लाइन फिर बोलता हूं, चिंता मत करो, हरियाणवी और इंग्लिश का मिक्स है आरसीएम। एक लाइन है, एवरी स्टोन बिकम्स ए माइलस्टोन आफ्टर ए पीरियड। स्टोन क्या होता है? जब आप चलते हो, आपके पैर का ठोकर लगी और अंगूठे का नाखून फट गया और आपने क्या देखा? के था, देखा पत्थर था, स्टोन। लेकिन एक्सपीरियंस क्या कहता है? एवरी स्टोन बिकम्स ए माइलस्टोन। माइलस्टोन क्या होता है? कामयाबी 9 किलोमीटर रहेगी। अब मैं इधर से आया तो जब हिसार की तरफ आ रहा था तो रास्ते में लिखा था हिसार 12 किलोमीटर। थोड़ी देर के बाद लिख दिया हिसार 3 किलोमीटर और मेरे को यकीन हो गया तो आई हिसार। समझ गए ना? यही चीज है, एवरी स्टोन बिकम्स ए माइलस्टोन आफ्टर ए पीरियड। थोड़ा समय लगेगा, ये सारी दिक्कतें माइलस्टोन बन जाएंगी। हर परेशानी आपको चिल्ला चिल्ला के कहेगी बस तू कामयाब होने वाला है, बस तू कामयाब होने वाला है। थोड़ी सी और हिम्मत कर, थोड़ा सा और चल, 10 लोगों से और मिल, थोड़ी सी परेशानी और सह ले, अब तू कामयाब होने वाला है, अब टेक्निकल बनने वाला है, अब डायमंड बनने वाला है। और सीएम से है हमारी दुनिया, और सीएम से है जमाना, और सीएम से है हमारी दुनिया, और सीएम से है जमाना। जीने की राह हमको मिले है, चलना एक दूसरे के संग, और सीएम है सोचो। और सीएम से है हमारी दुनिया, और सीएम से है जमाना, और सीएम से है हमारी दुनिया, और सीएम से है जमाना। जीने की राह हमको मिले है, चलना एक दूसरे के संग, और सीएम है सोचो। देखिए, मैंने यहां पर आपको बताया कि आपको अपना रीजन ढूंढना होगा और मेरा रीजन क्या था
मेरे को पता चल गया था कि आरसीएम इज ए कंप्लीट पैकेज। ये कंप्लीट पैकेज क्यों है? यहां टाइम भी है, मनी भी है, सिक्योरिटी भी है, रिकॉग्निशन भी है। लोग पैसा कमाते हैं तो इज्जत नहीं होती, कहीं इज्जत होती है तो पूरी तनख्वाह नहीं देते, कहीं इज्जत पूरी है, इज्जत के ठाठ होते रहे, कहीं न थनेदार हूं कुछ नहीं, गधा कुछ नहीं, समझ गए ना? इसलिए आरसीएम में क्या है? थोक में पैसा मिलेगा, थोक में इज्जत मिलेगी, थोक में समय मिलेगा। जब मैं नौकरी करता था तो पूरे सप्ताह में मेरी 2 दिन की छुट्टी होती थी। अब मैं क्या करता हूं? 2 दिन काम पे जाता हूं, 5 दिन छुट्टी होती है। जय आरसीएम, जय आरसीएम। अगर एक नौकरी करने वाले को पता चल जाए इस सप्ताह 5 छुट्टी हैं, तो वो किलो 2 किलो लड्डू तो मुंह में बांट दे। एक सप्ताह तो ऐसा आया अगर जिसमें 5 छुट्टी हैं, और दिनेश मोहन का हर सप्ताह ऐसे आता है जिसमें हर सप्ताह में 5 छुट्टी होती हैं। इट इज एंजॉय। जिंदगी का मजा आज ले जरा, आरसीएम ने दिया है हम सबको एक जीने का मकसद नया। आरसीएम, 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 आरसीएम। कई लोग पैसा कमाना जब शुरू करते हैं तो शुरू में क्या होता है? जब तक उनके पास पैसा नहीं होता तब तक टाइम बहुत होता है। टाइम क्यों होता है? या तो उनको नौकरी नहीं मिली होती तो बस यही कच्ची पक्की कभी बुला लिए, डेली वेजेस पे हैं, इंतजार करते हैं सारा दिन ठाली। कोई उनसे कहे कि भैया घूमने चलना है, वो कहेगा कहां चलना है? कहता चल काली पीली धौली माता धो के आते हैं, बड़ा बढ़िया टूर है, हर कोई जाता है, अपन भी चले। और वो क्या कहता? चल तो मैं भी पड़ता है यार। तो वो पूछता है क्यों, क्या है? टाइम नहीं? क्या कहता? टाइम बतेरा। फिर कहता दिक्कत क्या है? कहता जेब में कुछ नहीं। हेलो, बहुत सौ के पास क्या होता है? जब समय होता है तो पैसे नहीं होते, और जब वो पैसा कमाना शुरू करते हैं तो क्या होता है? बढ़िया बड़ा बिजनेस हो गया, बड़ी ही फैक्ट्री लग गई, या 100-200 किले में खेती कर ली। अगर लंबे चौड़े प्रोग्राम शुरू कर लिए, बड़ा पैसा कमाना शुरू कर दिया तो क्या है? उनकी घरवाली कहती है कि जी मार्केटिंग करने चलना था, कुछ सामान खरीदना था। वो क्या कहता है? ड्राइवर को फोन कर देता हूं, जा खरीद लिया। हेलो, इट इज लाइफ। लेकिन मैं क्या कहता हूं? आरसीएम का लाइफस्टाइल क्या है? इट इज माई लाइफ। यस, इट इज माई लाइफ। आई एम 100%। आरसीएम से है जमाना, आरसीएम से है हमारी दुनिया, आरसीएम से है जमाना। जीने की राह हमको मिले है, चलो एक दूसरे के संग। 2 चीजों का जिक्र आया कि आरसीएम आपको खूब समय देता है, लेकिन आफ्टर ए टाइम एवरी स्टोन विल बी ए माइलस्टोन आफ्टर ए पीरियड। याद रखना ये बात, आफ्टर ए पीरियड। आरसीएम में कुछ समय तक आप काम करते हैं, कब तक? जब तक आपका सिस्टम इजाद नहीं होता, और जब सिस्टम इजाद हो जाता है फिर आप पायलट की सीट पे होते हैं और सिस्टम उड़ान भरता है। राइट? तो इसलिए जब तक सिस्टम इजाद नहीं होता, जब तक आपकी दोनों लेग्स में 10-10, 20-20 टेक्निकल तैयार नहीं होते, दिन रात उल्टे लटक के भक्ति करो, दिन रात मेहनत करो, एक जगह जाओ, हर चैलेंज फेस करो, हर किसी की बात सुनो, सब कुछ बर्दाश्त करो। एक दिन ऐसा होगा आप जैसे दोनों लेग में 10-10, 20-20 टेक्निकल हो जाएंगे। उस वक्त क्या होगा? आपके यहां सीने पे स्टार रूपी की पिन लगी होगी और 5 लाख रुपए महीने की इनकम भी होगी। आरसीएम है सोच हमारी, आरसीएम धड़कन, आरसीएम ने दिया सबको जीवन नया। आरसीएम, 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 आरसीएम। 2 चीजें हो गई, 4 चीजें जहां पर इकट्ठी हों उसको बोलते हैं कंप्लीट पैकेज। 2 चीज क्या हुई? अपन को यहां थोक में मिलेगा पैसा, और थोक में होगा अपने पास समय, कितना एंजॉय करना। और तीसरी चीज क्या है? सिक्योरिटी।
सिक्योरिटी का मतलब आरसीएम आपको इंश्योर नहीं करता, सिक्योर करता है। बहुत सारे गलतफहमी में हैं, बहुत से लोगों को पता ही नहीं आरसीएम क्या चीज है। इंश्योर और सिक्योर में जमीन आसमान का फर्क है। इंश्योर क्या है? आप एक बीमा करवा लेते हैं, इंश्योर हो जाते हैं, और भगवान ना करे बाई चांस को ओढ़ी पोड़ी हो जाए और बीमे का ऑफिसर आके आपके घरवाले के हाथ पे 1,16,000 का चेक रख दे, उस बेचारी पे ना चेक पकड़ा जाता, कभी चेक को देखती है, कभी उसको देखती है, और कभी जाने वाले को देखती है, राइट। और एक आरसीएम का टेक्निकल अचीवर, परमात्मा ना करे कोई ओणी पोणी हो जाए, अगर आरसीएम का टेक्निकल अचीवर आज 1 लाख रुपए महीना कमाता है, अगर बाय द वे उसकी प्रमोशन हो जाती है, वो ऊपर चला जाता है, तो वो इंश्योर नहीं है, ही इज सिक्योर। अगले महीने भी 1 लाख आएंगे, उससे अगले महीने भी 1 लाख आएंगे, 6 महीने के बाद 1.5 लाख आएंगे, 1 साल के बाद 2 लाख आएंगे, 5 साल के बाद 5 लाख रुपए महीना आएंगे। इट इज सिक्योरिटी, इट इज सिक्योरिटी। आसियम 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 आसियम, जिंदगी का मजा आज ले ले जरा, आसियम में दिया है हम सबको जीने का मकसद नया। आसियम। सिक्योर होना चाहते हो? आपके यहां रहते हुए भी घर के मजे में लूटे और आपके जाने के बाद भी मजे लूटे, ऐसा जीवन चाहते हो? ये तीसरा फार्मूला यूज कर लेना, फाइंड योर वाई। अपना कारण ढूंढो, और वो कारण में 4 चीजें मैं बता रहा हूं, ये 4 जरूर ढूंढ लेना, बाकी कुछ भी ढूंढो वो भी मिलेगा। क्या आया? समय। दूसरी चीज क्या आई? समृद्धि, पैसा। तीसरी चीज क्या आई? सुरक्षा। और चौथी, सफलता का चौथा सस्सा, राइट। सफलता का चौथा सस्सा क्या है? सम्मान। एक दुकानदार जब जाके अपनी दुकान खोलता है तो पड़ोसी माला लिए पाते होंगे उसको, अगे हमारा भाई आ गया, माला घाल दो इसका है। या उसके नौकर तो खड़े होकर ताड़ी बजाते होंगे, ओहो दुकानदार जी आ गए, ताड़ियां बजाओ। होता है ऐसा? होना चाहिए। आप जब खेत में जाते हो अपना हल कसोला कसी लेके, तो वहां पर अड़ोसी पड़ोसी ताली बजाते होंगे, आ गया हमारा भाई। या आप जब नौकरी पे जाते होगे पूरा दफ्तर खड़ा हो जाता होगा। नो, आगे से इतनी नमस्ते करते हैं जितनी थोड़ी सी सुन जे। क्यों? बिचरता नहीं कर रहा, बाहर तक दिखाऊ दिखाऊ करूं। सबको समझ में आ गई बात? और एक यहां पर, जैसे अभी यहां पर डॉक्टर साहब ने बताया था, डॉक्टर भीम जी ने क्या बताया था आपको, कि वहां से कोई आपको गले में हजारों मालाएं डाल के फूल बरसाते हो, वहां से लेके आए और यहां लाके पटके तो मजा आ जाएगा। ऐसा मजा चाहते हो? इसको बोलते हैं समय, समृद्धि, सुरक्षा और सम्मान। अगर ये चारों चीज एक जगह पे मिलती हैं, उसको बोलते हैं कंप्लीट पैकेज। एंड आरसीएम इज ए कंप्लीट पैकेज। मैं इसलिए करता हूं आरसीएम। आसियम 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 आसियम, आसियम 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 आसियम। 3 फार्मूले समझ में आ गए? तीनों काम के हैं। कोई कदा बेकार हो तो छोड़ भी सको हो। इन तीनों में से कोई फार्मूला ये लगे अपना काम करनी छोड़ दो, एक भी यूज कर लोगे तो भी कामयाब। ये ऐसी चाबी है, इसके 4 दांदे हैं, 3 टूट गए तो भी ताला खोल देगी। समझ गए ना? ऐसा नहीं है, लेकिन आप जो है बिल्कुल यू हैव टू यूज दीज टेक्निक्स। अब चौथा फार्मूला बहुत आसान फार्मूला है। चौथा फार्मूला क्या है? नेवर क्विट। छोड़ के ना बैठो। हरियाणा में बोलते लागे रहो। अगर लागे रहे तो ले मरांगे किमिन किमें। क्यों? ऐसा ही है ना? अगर लागे रहोगे तो कुछ ना कुछ ले मरोगे। टेक्निकल नहीं तो रॉयल्टी सही, 50,000 नहीं तो 25,000 सही। 25,000 में तो हल्ला नहीं, थोड़े और चलेंगे, लागे रहे 50 भी आएंगे, और लागे रहे तो एक दिन कश्मीर नेरा बन जाएंगे। क्लियर? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेवर क्विट। इट इज द फार्मूला।
इट इज द मेजर फार्मूला। सक्सेस उसी को मिलती है जो लगा रहता है। इंग्लिश के दो वर्ड हैं, नेवर क्विट के आगे दोनों लिख लो, कॉन्स्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी। जिसको इंग्लिश नहीं समझ में आती चिंता ना करो, हरियाणवी बहुत सूत्री बताऊंगा, इससे बढ़िया। मेरे को इंग्लिश से ज्यादा बढ़िया हरियाणवी आती है, ठीक है ना। ये मत सोचना टाई लाके मेरा नहीं कौन होगा, समझ गए ना। ये दो शब्द याद रखो, कामयाबी का राज है। पहला क्या है? कॉन्स्टेंसी, मजबूत बनो, छोड़ के ना बाजियो। अगर गोली खाओ तो सीने में खाना, पीठ पे मत खाना, राइट। कम से कम लोग ये तो कहेंगे, इज्जत से संस्कार तो करेंगे, अरे तो केवरा गादड़े खावे, फिर को ठाके ले जे। जिसके पीठ पे गोली लग जाती है उसको कोई नहीं उठाता, गादड़ खाते हैं उसको। और जिसके सीने में लगती है उसको पूरी इज्जत के साथ तोपों की सलामी देके फूकिया जाता है। समझ में आ गई बात? तो यहां पर भी यही है। ये दो फार्मूले, नेवर क्विट के आगे दो चीज लिख लो। पहली है कॉन्स्टेंसी। कॉन्स्टेंसी को हिंदी में बोलते हैं स्थिरता, पक्कापन, स्टेबिलिटी। कंफर्म रहो, यूनिफॉर्म रहो, मजबूत रहो, पिलपले मत बनना। पिलपले लोगों का कहीं कोई मोल नहीं होता, जो मजबूत होता है। हरियाणवी में एक बात आती है, थोड़ पड़ा पत्थर, सबको मालूम है, थोड़ पड़ा पत्थर भारी। इसका मतलब क्या है? बी कांस्टेंट, मजबूत रहो। कोई आपके पंजे ना पाड़ दे। जैसे बड़ा क्या करते हैं, कोई पेड़ा लगाया आपने और उसको पाड़ा और उसकी जड़ राम को दिखा दी। इतनी कमजोर जड़ मत रखो, कोई भी पड़ोसी पाड़ के राम ने दिखा दे। मजबूत रहो। अगर कोई भी आपको यहां से हिलाना चाहता है तो उसको क्या कहो? मैं तुम्हें जानू भाई, तुझी शख्स है, मेरी जड़ दिखाना चाहो राम ने। समझ गए ना? कह सकते हो बी कांस्टेंट। नेवर क्विट के दो चीजें हैं, नेवर क्विट में दो चीजें आती हैं। पहला क्या है? कॉन्स्टेंसी, और दूसरा क्या है? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब कहता है कंटिन्यूटी, निरंतरता। लगे रहो, रुकना मत। चलते का नाम गाड़ी, और रुकी हुई को क्या कहते हैं? खटारा। तो गाड़ी बढ़िया या खटारा? अगर आपको यहां पर अपने आप को कामयाब बनाना है तो यह ध्यान रखना, आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ेगी। कुछ ना कुछ करते रहो, और नहीं तो सामान खरीद के वो यूज करो, साबुन से नहाओ, JRCM करो, बाथरूम में एक जोटा मारो, पूरा कर सकते हो। कपड़े पहनो, नमक खाओ RCM का, चाय पियो RCM की, JRCM करते फिरो। कोई ना कोई आप पूछेगा तो क्यों रोज JRCM का है? बैठ से मैं बताऊं क्यों कहूं RCM। बता दो, 4 चीज कंप्लीट पैकेज है। समय, सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान। जब चारों चाहिए तो तू भी बोल JRCM। और जिस दिन एक उर्ले का सब बोल दे JRCM, दूसरा उड़ान बोल दे JRCM, अपनी तो आप पे होगी JRCM। क्लियर? तो दोस्तों, ये मैंने आपसे कुछ टिप्स शेयर किए हैं। ये आज बातें मैंने क्यों बताई हैं तो कि कामयाब होने का आज जज्बा आपके अंदर मैंने देखा। बहुत सारे साथी आज कामयाब साथियों को सम्मानित होते हुए देख के उनके दिल में आया कि मैं भी कामयाब हूं। तो मैंने आपको ये 4 सूत्र बताए हैं, इन 4 सूत्र को यूज कर लेना। दिनेश मोहन आपको इस RCM के मंच से बड़ी ईमानदारी के साथ ये आपको गारंटी देता है, अगर आप इनको यूज करोगे यू विल बी सक्सीड, यू विल बी 100% सक्सीड एंड यू विल बी अ डायमंड। थैंक यू वेरी मच। जय RCM।